रवि अपनी पत्नी सुमन और 10 साल की बेटी नंदिनी के साथ एक पुरानी हवेली में रहने आए। ये हवेली शहर से दूर जंगल के किनारे थी, जिसे रवि ने सस्ते में खरीदा था। गांव वालों ने उन्हें चेताया था कि ये हवेली भूतिया है, लेकिन रवि ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन दूसरी रात हवेली के कोनों से अजीब सी खरोंचने की आवाजें आने लगीं। नंदिनी ने अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनी और डरकर अपने माता पिता के पास भाग आई। सुमन ने उसे समझाया कि ये सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन आधी रात को जब सुमन रसोई में पानी लेने गई तो उसे दीवार पर खून से लिखा दिखा, यहाँ से चले जाओ। रवि ने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है। उसने दीवार साफ करवा दी और परिवार को शांत रहने को कहा। लेकिन उसी रात नंदिनी के कमरे से चीखों की आवाज आई। जब रवि और सुमन दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि नंदिनी बिस्तर पर नहीं थी। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। अलमारी के दरवाजे से खून टपक रहा था। जब रवि ने अलमारी खोली तो नंदिनी अंदर बंधी हुई थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके पास बैठा एक विकृत चेहरा वाला आदमी हंस रहा था। रवि ने चिल्लाते हुए उसे अलमारी से बाहर खींचा, लेकिन तभी कमरे के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के हर कोने से भूतिया आवाजें आने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हों। सुमन और रवि ने नंदिनी को लेकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक लंबी छाया जैसी आकृति खड़ी थी। वो आकृति धीरे धीरे बोलने लगी, तुमने इस हवेली को जिंदा छोड़ा, लेकिन अब यहाँ से सिर्फ तुम्हारी लाशें जाएंगी। अगले दिन गांव वालों ने हवेली का दौरा किया। वहाँ किसी का नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक दीवार पर खून से लिखा था, अब ये हवेली हमारी है। क्या आप ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे जहां आपसे पहले सिर्फ मौत ने कदम रखा हो?